प्रणाम नमस्कार। मैं हूं गणेश शिवरकर। बॉलीवुड के जीएच टीवी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 खबरें लेके आया हूं, लेकिन उसमें से एक खबर बहुत ज्यादा दुखद है। यस, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर जिन्होंने कई सारे लोगों को ब्रेक दिया। आप उनकी फिल्मों के नाम सुनोगे तो खुद हैरान रह जाओगे। जिन्होंने इतनी सारी टीवी सीरियल प्रोड्यूस की है, बालाजी से ऊपर एक जमाने में उनका नाम था, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, कितने लोगों के साथ काम था। यही नहीं, नरेंद्र मोदी जी को इस्कॉन टेम्पल में उन्होंने इनवाइट किया था, और इस्कॉन टेम्पल के प्रेयर्स के लिए, इस्कॉन टेम्पल के इसके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनकी बहुत दुखद खबर आई है सामने। ऊपर से आप दूसरी न्यूज बताता हूँ, मराठी भाषा से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसमें कौन से बॉलीवुड लोगों ने क्या क्या कहा, ये भी आपको बताने वाला हूँ। और तीसरी खबर ऐसी है कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है महेश भट्ट और आलिया भट्ट के बीच में। यस, उस बारे में बताता हूँ। ये खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन सारी चीजें बताता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रणबीर कपूर जानता है अच्छे से महेश भट्ट को, कि वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, क्या क्या है, सब चीजें। तो रणबीर कपूर ने कहीं ना कहीं आलिया भट्ट को थोड़ा सा इग्नोर करने को बोला बाप को। और ऑफ कोर्स रणबीर कपूर बोल सकता है, क्योंकि वो उसकी वाइफ है, और उसके बाप कैसा है उसको रणबीर कपूर को भी पता है, आलिया को भी ये बात पता है अच्छे से, क्योंकि बचपन से वो देखते आ रही है। पूजा भट्ट उसकी बेटी है, उसी को किस कर रहा है और शादी करने की बात कर रहा है। तो आलिया भट्ट अंधी तो है नहीं, उसको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। लेकिन इसके बाद भी रणबीर कपूर ने जब बोला, तो आलिया भट्ट ने महेश भट्ट को मना किया कई बार आने जाने से। तब जाके इन दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हुई। झगड़ा बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन कहासुनी हुई, और एंड ऑफ द डे रणबीर कपूर की साइड आलिया भट्ट ने साइड लिया। अब आगे क्या क्या होता है, कौन किसके साइड लेता है, देखते हैं, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी खबर आपको बता देता हूँ। यस, मराठी भाषा से रिलेटेड राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे लोगों को, यूपी, बिहार, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, इन लोगों को आके पीट रहे हैं पूरी तरह से। आज मैं उनको बोलना चाहता हूं कि भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अमीर लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती, उनको नहीं पीटेंगे नहीं, वो बेचारे रोड पे जो काम करते हैं उनको जाके पीट रहे हैं। अब यहाँ पे बात है कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें से बहुत सारे नाम मैं बताता हूँ। शिल्पा शेट्टी, संजय दत्त अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे, वहां उनको पूछा गया कि क्या आता है, तो शिल्पा शेट्टी ने पहले तो बोला कि संजय दत्त को पूछो। उसके बाद जब संजय दत्त को पूछा गया, तो संजय दत्त ने बोला कि नहीं, मैं को इस बारे में बात ही नहीं करनी है। अब उसके बाद शिल्पा शेट्टी को लगा कि नहीं, उसने बात करनी है, तो शिल्पा शेट्टी ने थोड़ा सा मराठी वर्ड बोले। अब इतने साल से यहाँ रह रही है तो मराठी तो आएगी, और फिल्म इंडस्ट्री में हर भाषा बोलनी पड़ती है। तो दोनों ने थोड़ी थोड़ी मराठी बोली और वहां से निकल ली कि नहीं, हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हमें मराठी आती है। आर माधवन से पूछा गया। आर माधवन ने कहा कि मैं कन्नड़ में, तमिल में, पंजाबी में, हिंदी में सारी पिक्चरें कर चुका हूँ, मुंबई में भी रह चुका हूँ, मुझे भाषा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मराठी बोल सकता हूँ, मैं मराठी बोलता हूँ। सारी फिल्म इंडस्ट्री इन्हीं की तरह बोल रही है कि कोई पंगा लेना नहीं चाहता इस चक्कर में, क्योंकि कंट्रोवर्सी में कौन पड़ेगा, किसको क्या लेना देना है। सबको पता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी में ही चलते हैं, सारे लोग हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि इनको पूरे हिंदुस्तान में पिक्चर रिलीज करनी है, महाराष्ट्र में थोड़ी रिलीज करनी है। इसीलिए वो सब हाथ जोड़ के चुपचाप अपना निकल रहे, कट रहे, किसी को कोई कंट्रोवर्सी में पड़नी नहीं। तीसरी खबर दुखद खबर जो है, मैं आपको बताता हूं। बहुत अच्छे इंसान थे धीरज कुमार। धीरज कुमार बिल्कुल 1970 से लेकर 1984 तक उन्होंने बहुत काम किया, बहुत काम किया। और वो लास्ट नाइट एक्यूट न्यूमोनिया के बीमारी से जूझ रहे थे, तो उनको कोकिलाबेन अंबाई हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उन्होंने कई सारे टीवी सीरियल्स बनाए, राजेश खन्ना के साथ, सुभाष घई के साथ और काम किया। सुभाष घई के साथ एक वो किया, जज किया शो, जिसमें राजेश खन्ना विनर हो गए थे, या तीनों उस कंटेस्टेंट में थे शायद, और उसमें राजेश खन्ना विनर हो गए थे। मतलब उस लेवल के जमाने से काम कर रहे हैं आगे। आप उनका फोटोज देख रहे होंगे यहाँ पे। बहुत सारे फिल्मों में एक्टिंग की है, बहुत सारे फिल्म किए, प्रोड्यूस किए, सब कुछ किए। लास्ट में ये भगवान कृष्ण से डिवोटेड हो गए, और उन्होंने इस्कॉन टेम्पल को अपनी जिंदगी दी, और वहां नरेंद्र मोदी जी को भी बुलाया, और वहां नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज्यादा सपोर्ट भी इनको मिला। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया था। वो आज हमारे बीच में नहीं रही। प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनकी आत्मा शांति के लिए 1 मिनट का मौन ज़रूर रखें। ओम शांति।